मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, पार्टी के नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी और जिनके नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ता साथी जनता दल यू पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जो माननीय कांग्रेस के नेता अशोक कुमार जी और उनके लड़का अतिरिक्त कुमार जी और पूर्व मंत्री रमेश ऋषिदेव जी और पार्टी के उपनेता विधान परिषद में कोषाध्यक्ष ललन सराफ जी, पार्टी विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी और हमारे बिकल जी, अनिल जी, चंदन सिंह जी, मनोज जी और इनके साथ आए हुए तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता साथी और मीडिया के साथी, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं सबसे पहले मैं जो आज जो अशोक कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास प्रकट करते हुए और 2025 में दूसरे 25 फिर से नीतीश लक्ष्य को साकार करने के लिए जो आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और मैं एक बात तो एक ऐसा सुखद संजोग है कि आज जो है मित्रता दिवस है, यह जो है यह प्रेम, भाईचारा और समर्पण, त्याग का ये प्रतीक का ये दिन है। और इस दिन ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और अशोक जी के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, कितना ही कांग्रेस के दिग्गज नेता 6 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और इनके पिताजी भी बालेश्वर बाबू सांसद और विधायक रहे। और ऐसे दलित के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह हम लोग के लिए ये बहुत सुखद संजोग है, ये बहुत अच्छा दिन है आज का कि इनके आने से जनता दल यूनाइटेड पार्टी की संगठन ही सशक्त नहीं होगा, बल्कि जो हमारा जो 2025 में दूसरे 25 फिर से नीतीश इस लक्ष्य को पूरा करने में साकार होगा। हम तो इस अवसर पर हम पार्टी के माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को आग्रह करता हूं कि सबसे पहले उनका सदस्यता ग्रहण कराएं, श्री अशोक कुमार जी का और श्री अतिरिक्त कुमार जी का। अब हम बैठ जाए। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार जी से चाहेंगे कि 2 शब्द रखें। सम्मानित
अध्यक्ष जी, संजय झा जी, विजय बाबू, यहाँ उपस्थित रत्नेश सदा जी, हमारे मित्र और जो आपके नज़दीक एक नौजवान साथी जो आज ग्रहण कर रहे हैं सदस्यता, अतिरेक कुमार जी, आज का दिन मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना का दिन है, जो कि मैंने आज की परिस्थिति में बिहार और क्षेत्र की जनता की जो मांग है, जो मैंने अभी अनुभव किया है कि आज नीतीश कुमार की आवश्यकता बिहार को पहले से अधिक है, और उसमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें, उनको मजबूती प्रदान करें। मेरे पिता स्वर्गीय बालेश्वर राम जी, समता पार्टी के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वो नीतीश बाबू के साथ मिलकर जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ उन लोगों ने गठन किया था। आज मुझे लगता है कि वो दौर फिर से वापस आ गया है, और उन्हीं के तीसरे जनरेशन और दूसरे जनरेशन हम लोगों ने अब ये बीड़ा उठाया है कि नीतीश बाबू को अगली बार फिर से 25 में फिर से नीतीश, ये हम लोग बिहार को फिर से देने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, और अध्यक्ष जी के अब हम आग्रह करेंगे अतिरिक्त जी से कि 2 शब्द रखें। जी नमस्कार। ये आज का दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कुशेश्वर स्थान से यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता लोग जो कांग्रेस में पहले थे, पूरे जोर तोड़ के साथ आज जदयू में हम हमारे साथ सब लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, वो सारे लोग हम लोग के साथ जदयू में शामिल हो रहे हैं, और हम लोग ने एक हमने बहुत ये सब सोच समझ के क्षेत्र के लोगों से बात करके, दरभंगा जिला में, समस्तीपुर जिला में, जहाँ पे भी अशोक बाबू का प्रभाव है, सबसे बातचीत करके ही हमने ये डिसीजन लिया है। और हमने ये बात जो अपने कार्यकर्ता से बात की, उनका कहना था कि भाई अब हम लोग को इसी तरफ चलना ठीक रहेगा, काहे कि क्षेत्र का हम लोग जमीनी लोग हैं, वहाँ क्षेत्र से जो आवाज़ उठती है उसका हम लोग पालन करते हैं। ये कोई ऐसा स्नैप डिसीजन नहीं था, ये बहुत विचार से हम लोग इसके बारे में बहुत सोच समझ के तब हम लोग यहाँ पे इस डिसीजन पे पहुँचे हैं। और ये हम सारा श्रेय अपने कार्यकर्ता लोग को देना चाहते हैं, स्पेशली जो कुशेश्वर स्थान से आए हैं, जो सिंघिया से आए हैं, जो रोसड़ा से आए हैं, समस्तीपुर से आए हैं, उनका ये बहुत बड़ा देन है कि हम इस डिसीजन को ले पाए हैं। तो हम बस यही हम धन्यवाद करना चाहते हैं जनता को। अब वो हमारे साथ रहेगा, और अब देखिए, अब नीतीश बाबू को फिर से हम लोग सीएम बनाएंगे, और जदयू वापस अब ठीक से फिर से उधर जीत के आएगी, है ना। अब माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से आग्रह करेंगे। हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम है, साथ ही मंत्री यहाँ पर हैं, श्रवण जी और रत्नेश जी और ललन सराफ जी, और आज खास तौर से हम सभी पार्टी के लोग जिनके लिए बैठे हैं स्वागत करने के लिए, डॉक्टर अशोक कुमार जी और इनके लड़के अतिरेक जी, और साथ में पार्टी के हमारे गांधी जी बैठे हैं, विधान परिषद में वरिष्ठतम लोगों में से एक हैं, और हमारे अन्य साथीगण पार्टी के उपस्थित हैं। जैसा कि आपने अभी तक महसूस कर लिया होगा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अशोक जी के साथ इनके लड़के अतिरेक जी आज जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम भी इनका, और आप देख लीजिएगा जरा पीछे घूम के
कि इनके साथ कुशेश्वर स्थान के लगभग 4-5 दर्जन सक्रिय लोग यहाँ पर आए हैं इनको जनता दल यू में शामिल कराने और इनके साथ स्वयं शामिल होने के लिए। और जो लोग उपस्थित हैं जरा उनके चेहरे को देख के उनके खुशी और उत्साह का भी अंदाजा लगाइएगा। और आप देख लीजिए कि इसमें अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हैं, दलित समाज के कितने लोग हैं, हर वर्ग समाज के हर वर्ग से लोग इनके साथ आए हैं। और अशोक जी के बारे में कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते हैं 6 बार का विधायक रहना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता होना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कांग्रेस में एक तरह से समझिए कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जाता है, ये उस पद पर रह चुके हैं। और हम लोग के तो साथी हैं, हम लोग अगल बगल जिला के हैं, कुशेश्वर स्थान और इन लोग का घर जो है हम लोग के जिला दरभंगा जिला के बॉर्डर का इलाका ही है, इसलिए हम सब लोग एक साथ काम किए हैं। क्योंकि हम भी बहुत पहले कांग्रेस में ही थे तो उस समय थे, और इनके पिताजी हम लोग चाचा जी ही कहते थे, बालेश्वर बाबू तो समता पार्टी के अब खुद बता रहे थे निर्माण काल से इससे जुड़े थे। और हमला तो विशेष लगाव इनके और इनके परिवार से है कि एक जमाना था जब इनके पिताजी बालेश्वर बाबू दल सिंह सराय जो मेरा गृह क्षेत्र है जहाँ से हम 3 बार विधायक थे, वहाँ के भी विधायक रहे थे। हम लोग को याद है बचपन में 67 में वो चुनाव लड़े थे और हम लोग बचपन में हम लोग भी संयोग से उस वक्त कांग्रेस में ही थे, इनके लिए प्रचार करते थे, वोट मांगते थे। तो हमारा रिश्ता कितना पुराना है। और आज पुराना रिश्ता या जिनके साथ पारिवारिक रिश्ता हो वो फिर से एक बार साथ आके एक ही परिवार का सदस्य बन के उस परिवार को मजबूती और नई ऊंचाई तक ले जाने का जब माहौल हो तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितने खुशी की बात है। और यह इसका भी द्योतक है कि खास तौर से जिस समाज से आते हैं, दलित महादलित समाज से, उसकी जितनी उपेक्षा कांग्रेस में या महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से इनका भरोसा विश्वास नीतीश कुमार में जो ये कह रहे हैं कि शुरू से था और हमको इच्छा थी, वो आखिर नीतीश कुमार ने और सरकार ने जो दलितों महादलितों के लिए किया है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में विश्वास जमता है। और उस जमे हुए विश्वास से आए हैं, पूर्ण रूप से स्वागत है और पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इनको भी, इनके अतिरेक जी को भी इस पार्टी में रहते हुए नए अवसर का द्वार खुलेगा और इन लोगों के आने से पार्टी में भी अच्छी मजबूती आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करते हैं माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी से। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विजय बाबू, रत्नेश सदा जी, श्रवण जी, ललन सराफ साहब, हमारे रमेश ऋषिदेव जी, अनिल जी, संजय गांधी जी, बिकल जी, और खास करके जो आज ज्वाइन कर रहे हैं अशोक कुमार जी और अतिरेक जी, दोनों का स्वागत करते हैं पार्टी में। मैं तो कुशेश्वर स्थान बाय इलेक्शन में 22 दिन रहा था जब बाय इलेक्शन था, और कुशेश्वर स्थान शायद पटना में रह के इतना अनुभव नहीं होगा। एक बार जाइएगा तब पता चलेगा कि बिहार का वो, अब तो खैर बहुत बदल गया कुशेश्वर स्थान, वो एक तरह से अफ्रीका ही माना जाता था बिहार का, जैसा एरिया था और जैसा एरिया था वो। लेकिन जब घूम रहे थे उस समय भी अशोक जी के लेकर के लोगों को, जो इनके विरोधी भी होंगे, इतना सब जगह से फीडबैक मिलता था कि इनका व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत व्यवहार अक्रॉस किसी भी कम्युनिटी में इनका, जैसे बता रहे थे विजय बाबू, इनके पिताजी बालेश्वर राम जी मुख्यमंत्री जी जब समता पार्टी बनाए उस समय से फाउंडर रहे,
लेकिन इनका व्यक्तिगत अपील लगाव हम पूरा क्षेत्र में देखते थे कि नहीं, कहीं कभी भी पटना जाते हैं कोई अस्पताल का चक्कर रहता है, इतना बात बोलना पीछे में, तो कोई आदमी बिल्कुल जुड़ा हुआ हो उस क्षेत्र से तभी ये बात पीछे में आता था। इनका व्यक्तिगत लगाव उस पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ रहा, उस समय भी देखे, और जिस पार्टी में रहे, सही में बताए बड़े पोजीशन पे रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यहाँ लीडर रहे, सीएलपी के लीडर थे ये, और आज हम लोग के पार्टी में ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के। और जिस पार्टी से आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दलित महादलित के लिए कितना स्पेस है, क्यों लोगों को निकलना पड़ रहा है वहां से। प्रवचन देना एक चीज है, अब व्यवहार में आप क्या करते हैं। नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, खास करके डेवलपमेंट के को लेकर के, और खास करके महादलित समुदाय को लेकर के जो बनाए, वो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो एक बड़ा काम है। जो इनके लड़के हैं अतिरेक जी, बहुत ही पढ़े लिखे लड़के हैं, टेक्सास से, अमेरिका से पढ़ के आए, बड़े कंपनी में काम किए, और अब अपने क्षेत्र में, उस बेल्ट में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, उस मधुबनी में, उस पूरा बेल्ट में एक्टिव रहते हैं। पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है और पार्टी को मजबूत करेंगे वहां पर। खास करके जिन वर्गों को उठाने का बीड़ा नीतीश कुमार जी ने आने के बाद लिया, उस वर्ग के बीच में जाकर के जरूर पार्टी की मजबूती होगी। और कुशेश्वर स्थान मुख्यमंत्री जी तो अभी जब गए थे यात्रा में, लास्ट यात्रा जो प्रगति यात्रा में, तो कुशेश्वर स्थान के लिए जो वहां सबसे बड़ा मंदिर है, सावन का महीना है, बाबा का, महादेव का सब कुशेश्वर स्थान मंदिर है, उसके विकास के लिए जो 5-7 घोषणा हुआ, उसमें एक मेजर घोषणा था कुशेश्वर स्थान के मंदिर के विकास का। या वहां बहुत सारा काम पिछले 2 साल में हुआ है। परिस्थिति बदल गई है, बदलने के नहीं बदलने भाई, बजियो हाँ सबसे आयल छी, परिस्थिति बदल गई वहां पर। बहुत सारा जो लोग आए हुए हैं, बहुत वहां पर चेंज, जमीन पर चाहे बहुत सारा चेंज हुआ है। मैंने बताया कि उस समय तो कोई हिम्मत नहीं करता था, सुबह जाना, दरभंगा से सुबह चले तो शाम तक कुशेश्वर पहुंच गए तो वो बड़ी बात थी। एक ही जिला है, ये स्थिति थी, और ये बदलाव इस 10-15 साल में नीतीश जी ने करके दिखाया। तो हम स्वागत करते हैं अशोक जी का, इनके पुत्र अतिरेक जी का पार्टी में, और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी का आधार और पार्टी की मजबूती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इतने तपे तपाए अनुभवी नेता डॉक्टर अशोक कुमार जी के साथ जो आए हैं, राम कुमार राम, पूर्व डेलीगेट बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राम भजन यादव, अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी कुशेश्वर स्थान, राम नारायण यादव, पूर्व अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी कुशेश्वर स्थान, पलटन मुखिया, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कुशेश्वर स्थान, रमेश पंडित, बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति जिला अध्यक्ष दरभंगा, शिवजी राम कार्यकारी अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी पूर्वी कुशेश्वर स्थान, पवन कुमार मुखिया कार्यकारी अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी कुशेश्वर स्थान पूर्वी, मदन कुमार शर्मा महासचिव प्रखंड कांग्रेस कमेटी कुशेश्वर स्थान, मोहन कुमार यादव उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, महेंद्र राम सचिव प्रखंड कांग्रेस कमेटी, अरुण कुमार राकेश सचिव प्रखंड कांग्रेस कमेटी, मोहम्मद इस्लाम मुखिया कुशेश्वर स्थान, मोहम्मद जलाम सरपंच कुशेश्वर स्थान, पलटन मुखिया, सभी जो पीछे भी, सभी जो हमारे शिव बालक यादव, मोहम्मद अलाउद्दीन मुखिया और जावेद आलम, चंदन कुमार, अली इमाम, जुबेर आलम, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, सभी जी सभी कांग्रेस के सभी तमाम नेता, मैं आपको फिर से बहुत बहुत आप लोग का आभार व्यक्त, और मैं चाहूंगा कि
माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी से कि धन्यवाद ज्ञापन करें। आज हमारे बड़े भाई 6 बार के विधायक और मंत्री आदरणीय अशोक बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय बाबू, संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय बाबू और अतिरिक्त जी, और मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी, हमारे गार्जियन आदरणीय सरवण बाबू, आदरणीय गार्जियन श्री ललन सराफ जी, पूर्व मंत्री रमेश ऋषिदेव जी और अनिल जी, चंदन जी, गांधी जी, मैं आज इस खुशी के अवसर पर खास करके अशोक बाबू को धन्यवाद देते। आप बहुत देर कर दीजिए। गांधी जी का विचार, महात्मा गांधी का विचार, लोहिया का विचार, जेपी कर्पूरी का विचार और इस कलिकाल में नीतीश कुमार का विचार को आपने जो अनुकरण किए हैं, इसके लिए हम अपने पूरे बिहार के महादलित की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और इन्हीं से बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिरिक्त जी को भी बहुत बहुत बधाई। समाप्त की जाती है। क्या हाँ, बिल्कुल, बहुत लोग संपर्क में हैं। कांग्रेस का तो कुछ बचा नहीं, जो कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं इतने बड़े नेता कांग्रेस के, समझ सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं तो उनको तो पता है कि ग्राउंड पे क्या स्थिति है। बहुत लोग संपर्क में, अभी आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत लोग संपर्क में है यहाँ पर। अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना वोटर लिस्ट में। आप सोचिए कि उनका 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, एक वोटर लिस्ट में नाम फर्जरी है, कैसे बन गया। और ऑलरेडी जो चुनाव लड़े, वो मैं अखबार में देख रहा था कि जो चुनाव लड़े वो तो उनका वोटर लिस्ट में नाम था, ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है। तो इसका मतलब एक ही पर्पस है कि इलेक्शन कमीशन के इस काम को लोगों में मैसेज, कंफ्यूजन का एक मैसेज देना। अब तो स्पष्ट हो गया। ये तो क्राइम भी है एक तरीके से। ये तो 2 जगह कैसे आप वोटर लिस्ट में नाम करा सकते हैं। इस तो अब स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने भी एक जाकर के वही लोग एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है। तो इसका मतलब ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था, दिल्ली से पटना तक मैं देख रहा था, वो कैंपेन इतने बढ़िया काम को ये लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनको पता है कि अगला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो पहले से अपना हारने का एक बैकग्राउंड बना रहे। धन्यवाद।